Swagatam again to all of you. Especially thanks to Dr. Anand Sharma ji and Dr. Vasudev ji for setting aside their time to talk to us. Because most of the students here are comfortable in Hindi, मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करती हूँ. तो हमारे साथ आज जुड़े हैं आनंद शर्मा जी और डॉक्टर वासुदेव जी. ठीक है, आप लोगों से बात करने के लिए, मतलब वो भी गुरुकुल के छात्र ही थे और गुरुकुल में और उसके बाद उन्होंने बहुत पढ़ाई की और अपने अपने क्षेत्र में आज बहुत सफल हैं. हाँ, तो आप लोगों के साथ आज उनका वार्तालाप होगा. जो कुछ प्रश्न हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, मतलब उनकी सफलता कैसे आई, क्या क्या चुनौती उनके थे, उसको उन्होंने कैसे पार किया, आपके लिए उनका क्या एडवाइस है, जो कुछ हो. ठीक है, जो कुछ हो आप उनसे पूछ सकते हैं. एंड डॉक्टर वासुदेव एंड डॉक्टर अनंत शर्मा जी, just a quick context. We have, I think, 5 classes today that have joined. डॉक्टर सॉरी सोमनाथ जी, वेद पाठक जी, खगेंद्र जी, रोहिणी शर्मा जी, पुष्पलाल कोयराला जी. So these 5 classes are all based out of Northeast India. So Manipur, Nagaland, Assam. I think a lot of it is in Assam. But each has a set of students. At least I think we can see anywhere between 10-20 of them have joined from each kaksha. So they are the ones we are teaching currently. हम उन्हीं को शिक्षा दे रहे हैं अभी आधुनिक विषयों पे. और आज आप उनसे वार्तालाप करके you can tell them your journey, your story, and you can initiate a conversation with them. So without taking too much time, I'll hand it over to the two of you. Please take it forward, and we are looking to hear your story. Thank you. Namaste. Namaste to one and all. So very glad opportunity for me. And it's also very nice to see the responses, quick responses also. So that's a nice thing. मेरी हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी मिक्स करके ही बोलूंगा. डॉक्टर वासुदेव इज अ वेरी गुड हिंदी स्पीकर, सो वो तो पूरा हिंदी में ही बोलेंगे. मैं थोड़ा कोशिश करूँ. तो हमारा जर्नी बताना है, ऐसा बताया गीता जी ने, organizers ने. So first of all, I would like to thank you all for creating an opportunity, which is a really glad opportunity for me to address the people who are into the field and who can benefit a lot from even my experience, and also they can contribute a lot to the field if they strive well in this field. तो हम शुरू करते हैं. मैं 10 साल का था जब मैं पहला गुरुकुल में एंट्री किया. कर्नाटका में एक गुरुकुला प्रोजेक्ट है. सो उस प्रोजेक्ट का थर्ड बैच जैसे मैंने एंट्री ले लिया, तो आई वाज 10. उसके बाद 6 वर्ष तक वहाँ पढ़ाई हो गई, और उसके बाद 6 वर्ष कहीं नेक्स्ट अनदर गुरुकुलम बेंगलुरु. मेरा पहला गुरुकुल वो वेस्टर्न घाट्स में है, पूरा प्रॉपर फॉरेस्ट, ओरिजिनल ट्रू अनटच्ड फॉरेस्ट. वहां पर मेरा 6 इयर्स था. तो उसके बाद सिटी के नजदीक जो गुरुकुल है वहां पर आ गए. वहां भी 6 साल का पढ़ाई हो गई. वहाँ हमने, हमारा गुरुकुल में एक स्पेशलिटी है कि वो सिर्फ वेद को या सिर्फ शास्त्र को नहीं पढ़ाते हैं. वहाँ एक प्लान किया गया है, वो पंचमुखी शिक्षण बोलते हैं उसको. सो पंचमुखी क्या होता है? प्राचीन विद्या, वेद के नाम पे प्राचीन विद्या है. विज्ञान के नाम पे आधुनिक विद्या, जो मैथमेटिक्स है, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा बायोलॉजी, थोड़ा सोशल साइंस, थोड़ा अंग्रेजी, हिंदी. हमारा तो हिंदी मातृभाषा नहीं है, तो सीखना पड़ता है. तो सो वो भी, जो ऐसा आधुनिक विद्या जो भी है उसको हम एक हेड में ले लेंगे. तो एक है प्राचीन विद्या वेद के नाम पे, और विज्ञान है आधुनिक विद्या. और उसके बाद पर्सनालिटी ठीक से डेवलप होना चाहिए. तो एक इंसान को क्या क्या चाहिए? सो हेल्थ
चाहिए, किसी को भी हेल्थ चाहिए, फूड चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर पीस ऑफ माइंड, एंटरटेनमेंट एंड पीस ऑफ माइंड चाहिए। इसको क्या करते हैं? तो योग पढ़ते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, योग को समझते हैं, समझने के बाद अभ्यास भी करते हैं। तो थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली योग का नॉलेज बढ़ता है। ये तो हेल्थ के लिए हो गया। और उसके बाद फूड, हमारा फूड कैसा होना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, जहां हम हैं, जिस प्रदेश में है, जिस टाइम में है, धूप का काल है, लाइक समर है या विंटर है, रेनी सीजन है, उसके हिसाब से क्या खाना चाहिए। सो वो समझना चाहिए, वो कृषि के अंदर आता है। सो चौथा है कृषि। सो वेद, विज्ञान, योग, कृषि, चौथा हो गया कृषि। देन हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारा क्रिएटिविटी, ये सब कहाँ दिखा सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, उसके अंदर हम ये सब कर सकते हैं। तो एक इंसान को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, हेल्थ चाहिए, और फूड नरिशमेंट चाहिए, और उसके बाद पीस ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी, ये चाहिए। ये सब के लिए मिला के पंचमुखी शिक्षण करके हमारा गुरुकुल में एक प्लान बनाया। तो उसमें हम 12 साल वहाँ उस ऐसे गुरुकुल में पढ़े हैं। तो हमारा योगा का प्रैक्टिस भी है, योगा करते हैं, सो योग को समझते भी है। और योग माने फिर सिर्फ आसन नहीं है, तो आसन प्राणायाम जो भी है वो सब समझते हैं। और उसके बाद कृषि करते हैं हम, हम खुद करते हैं, हम खेती बनाते हैं, थोड़ा वेजिटेबल्स का काम करते हैं, सब करते हैं। सब करके क्या करना है? गुरुकुल को देना है। सो गुरुकुल में हम, मैंने जो क्या, मैंने भिंडी, लेडीज फिंगर बोलते हैं ना, भिंडी, उसको मैंने किया है। मैं करके उसको पहले फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक पूरा काम करके कट के एक इसमें डाल के गुरुकुल में दे दिया। उस दिन जो हैप्पीनेस, संतोष होता है मन में, वो हमको महसूस करना चाहिए। तो क्या होता है, कृषि का भी काम हमने किया है। और कला कौशल में थोड़ा गाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा ये मृदंग है, हमारा यहाँ तबला की जगह मृदंग बजाते हैं साउथ इंडियन म्यूजिक में, वो थोड़ा प्रैक्टिस किया है। ये सब हम कला कौशल के नाम पे वो सब करते हैं। तो हमारा शिक्षण ऐसा शुरू हो गया इनिशियल स्टेज में। और बाद में जब हम 10th पास करते हैं, तो शास्त्र में थोड़ा ज्यादा सीरियस, वो और सब चलता रहता है, उसको नहीं छोड़ते हैं, पर ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ करते हैं? हमारा थोड़ा शास्त्र, जो शास्त्र चाहिए, व्याकरण चाहिए, या फिर न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र जो है, वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन देके वहां हमारा पढ़ाई होता है। सो ऐसा मैंने वेदांत, अद्वैत वेदांत ले लिया था, तो उसमें मेरा पढ़ाई हो गया है। तो उसके बाद गुरुकुल का तो अध्ययन हो गया। उसके बाद मैंने बाहर थोड़ा सा मास्टर डिग्री करने के लिए किसी चेन्नई में गया मैं। वहां पर एक संस्कृत कॉलेज है, वहां पर थोड़ा 2 साल तक वहां रहा। तब क्या हुआ, गुरुकुल में जैसा हमारा लाइफ है, और यहाँ कॉलेज का हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग सा होता है। तो हमारे लिए थोड़ा सा इनिशियली, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा थोड़ा ऐसा सोचते हैं हम। मैंने ऐसा सोचा, और उसके बाद वो समझ लिया, ओके, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, इनका तो थोड़ा सा अलग है, ये भी सीखना चाहिए, ये भी समझना चाहिए, ऐसे सोच के उसमें मैं 2 साल वहां बिताया। और पीएचडी कर लिया। मेरा यूजीसी का एक फेलोशिप होता है, जेआरएफ करके, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो भी मिला मेरे लिए। तो मैं फेलोशिप लेके पीएचडी किया। और उसके बाद एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, अमृता यूनिवर्सिटी जो है, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन और मैनेजमेंट, ये सब पढ़ाते हैं। वहां पर मेरा एक जॉब मिला। और मैंने पहले सोचा, यहाँ जाके मैं क्या करूं? मैंने तो शास्त्र पढ़ लिया, मैंने तो संस्कृत पढ़ा, वेदांत पढ़ा, वेद भी मैं थोड़ा पढ़ा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। यहाँ इंजीनियरिंग में मैं क्या करूं? ऐसा थोड़ा सोच था। पर मेरे दोस्त ने बोला कि एक बार देखना है, बाद में तुम डिसाइड करो, ऐसे बोला। तो मैं गया, इंटरव्यू ले लिया वहाँ। उनको तो बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला ऐसा करना है। तो वहां जाके 2 साल
बेसिक हमारा संस्कृति जो है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, रामायण से हम क्या सीख सकते हैं, महाभारत से क्या सीख सकते हैं, उपनिषद का इंपॉर्टेंस क्या है, भगवत गीता क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने जो भी सीखा था, ट्रेडिशनल वे में सीखा था, उसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बताना बताना यही मेरा काम था। तो ये 2 साल तक कर दिया। उसके साथ साथ थोड़ा रिसर्च वो भी चला रहा। ऐसे एक जर्नी हो गया। तो मेरा डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग लोगों के का उनसे उनके साथ काम करने से मैंने बहुत कुछ सीखा। टेक्नोलॉजी संस्कृत के फील्ड में क्यों चाहिए, कितना चाहिए, और संस्कृत के फील्ड से टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, हम उनको क्या दे सकते हैं, उनसे कोलैबोरेशन करके हम नया कुछ कर सकते हैं क्या, ये सब बहुत कुछ हमने प्लान ट्राई किया। कहीं कहीं हमने रिसर्च करके थोड़ा पेपर्स लिख किया, पब्लिश भी किया। ये सब हो गया है। तो ये मेरा जर्नी चलता आ रहा है। और सिर्फ मैं ही ऐसा करता हूँ ऐसा नहीं है। हमारे गुरुकुल में भी बहुत सारे लोग हैं। और इनफैक्ट हम बहुत सारे लोगों को इस क्लास में भी लाना चाहते थे, पर अभी मैं बहुत सारे लोगों को लेके आया तो क्लास नहीं चलेगा ना। शायद कभी और एक चांस ले लेंगे, किसी और को लेके आएंगे। तो आज मैंने क्या किया, मेरा एक खास दोस्त है, उनको यहाँ बुलाया है। वो भी कोई सामान्य नहीं है। वो भी बहुत सारे फेसेस में उनका पढ़ाई हुई, और बहुत सारे संस्थाओं में काम किया उन्होंने। और भारत का बहुत प्रतिष्ठित संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ उनका मुंबई का जो ब्रांच है और मुंबई का जो आईआईटी है, उसका इंटरनेशनल लेवल में भी उसका नाम बहुत है। वहां पर उन्होंने पीएचडी किया, तो वहाँ का प्रोजेक्ट भी किया उन्होंने। ऐसे एक आदमी आज हमारे साथ है, मेरा वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। सो बाय द वे, हिंदी बोलने में थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया तो बोल देना, मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा। तो मेरी हिंदी थोड़ा ऐसा ही चलता है। अ, वासुदेव जी, आपका आपका नमस्ते। इंट्रोडक्शन नमस्ते। आप ही कर लीजिए, और बताइए आप हाँ। जो कहना चाहते पहली बात तो सभी को प्रणाम और सभी को धन्यवाद इस तरह के मौके के लिए, गीता जी। और क्षमार्थी हूँ, मैं समय से ही पहुंचना था, पर यहाँ आजकल बारिश ज्यादा हो रही है पूना में, और फ्लड सिचुएशन है, जिसके वजह से अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक बढ़ गया है, जिसके वजह से अभी मुझे और टाइम लगेगा। परंतु अभी मैं साइड लगा दिया हूँ। मैं कुछ 5 मिनट जो है मेरा अनुभव या मेरा जो जर्नी है गुरुकुल के उपरांत वाला, वो मैं आपसे शेयर करते हुए फिर मैं बस बस 5-10 मिनट और लूंगा, ताकि तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। बच्चों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी अपना गुरुकुल की याद आ गई इसको देखते ही। ऐसे ही माहौल दिख हैं। रहा है वहां पे। जी। और वो दिख रहा था, देखते देखते अनंत शर्मा जो है अपना गुरुकुल के बारे में कह रहा था, तो एक 5 मिनट के लिए मैं वहां तक जाके भी आ गया। उस एहसास दिलाने के लिए भी आप सबको धन्यवाद। और जैसे अनंत शर्मा जी जिन गुरुकुलों में पढ़े हैं, उन्हीं गुरुकुलों में मैंने भी पढ़ा है। हम लोग ऑलमोस्ट साथ साथ पढ़े हैं, तो इसलिए गुरुकुल के बारे में जो बोलना था और वहाँ के जीवनी के बारे में जो बोलना था, वो उन्होंने बोल ही दिया है। और इसलिए मैं उसके उपरांत जो मेरे साथ में बाहर आने के बाद मैं जो किया हूँ, तो उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मेरी एक पर्सनल अनुभूति ये है। मेरे पापा जो है शिक्षक रहे, और अभी वो हेडमास्टर बन के रिटायर्ड हुए हैं। तो पापा शिक्षक थे, और उस जमाने में यानी लगभग कितना साल पहले, मेरा 20 साल पहले, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, गुरुकुलों की पाठशालाओं की अवधारणा जो है थोड़ी अलग थी। तो मेरे को भी ऐसे ही जैसे अनंत शर्मा जी का हुआ था, 4th स्टैंडर्ड के बाद, यानी मेरी उम्र जब 10 थी, तो उस दौरान मुझे गुरुकुल भेजा गया। जब भेजा गया, मेरे पापा को बहुत कुछ सुनना पड़ा गांव वालों के साथ,
में अपने उनके कोलीग जो पढ़ाने वाले हैं, आप अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, शिक्षक हो के आपको बुद्धि नहीं है क्या, ये वो बहुत सुनना पड़ा। पर मेरे पापा को ये पता था कि मैं कहाँ मेरे बच्चे को छोड़ रहा हूँ और वहां क्या होने वाला है उनको पता था। ऑफ कोर्स मुझे कोई ऐसा खास उद्देश्य इतने छोटे बच्चे पे क्या ही हो सकता है कि मुझे ये बनना है वो बनना है। मुझे तो वहां का आकर्षक वस्तु यही था कि जैसे मैंने कहानियों में सुना था, ऐसे ही नदी थी जिसमें हर रोज हम नहाते थे, पीछे जंगल था, कुटियाओं में रहते थे, कुटिया जैसे ही लगभग इसमें हम रहते थे, और पेड़ के नीचे हमारी पढ़ाई होती थी। और कोइंसिडेंटली जब हम वहां पे थे, एक घायल हिरन भी वहां पे था कुछ देर के लिए, जो उस वक्त हम उसको थोड़ा सहलाते थे और उसके बाद उसको वापस चढ़ा। पर जब मैं गया तो ये सब माहौल था, इससे ही मैं आकर्षित हो गया था और मैं वहां पे था। और धीरे धीरे ये सब डेवलप होता गया है कि हाँ करना क्या है, ये क्या गुरुकुल शिक्षा से महत्व, वो सब धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बाहर आने पे गुरुकुल में एक ऐसा करते हैं कि एक एक तरह की छोटी सी गैप रह जाती है दुनियादारी को लेके भारत इसमें। इसलिए वो तुरंत बाहर आने पर समस्या ना हो, इसलिए अपनी ही संस्थाओं में हमें, दोनों 12 साल की गुरुकुल की शिक्षा के बाद अपनी ही संस्थाओं में हमें एक अवसर देते थे, जैसे संस्कृत भारती हो गया, जैसे विद्या भारती हो गया, जनसेवा हो गया। तो ऐसे में मुझे भेजा गया था डायरेक्टली दिल्ली, जबकि मैं पूरा का पूरा जो तब तक मैं कर्नाटक में ही आवास किया हूँ, दिल्ली भेजा गया। सो दिल्ली अलग अलग प्रकार से मेरे को चैलेंजिंग था। एक तो नया नई जगह है, नई भाषा बोलने वाली जगह है, और ऐसे कई सारे चैलेंजेस थे। पर गुरुकुल में एक चीज हमें छोटे इसमें ही सिखाई गई थी कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार से जो है हम अपने आप को संभाल सकते हैं। और वो गुरुकुल में प्रैक्टिकल शिक्षा होती थी वहां पे, ऐसा तो गुरुकुलों में ही मिल सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल बोलना चाहूंगा मैं। उस वक्त हमारा गुरुकुल जब आप आएंगे, और मैं आप चाहूंगा कि आप सब इस गुरुकुल का विजिट करें भी, उस गुरुकुल को हमने ऑक्टागन शेप में बनाया है, अष्टभुजा आकृति ऐसा कहते हैं हम उसको। उसमें ऐसा अट्ट नहीं है, बस एक ही इसमें ग्राउंड फ्लोर में अष्टभुजा आकृतियों में बनाया गया है। ऐसे में हम जब हम फोर्थ बैच थे, थर्ड या फोर्थ बैच थे, एकदम इनिशियल वाले। और उस वक्त जो है 2 या 3 ही ये बना था, और चौथा बन रहा था। तो एक रात को क्या हुआ, एक दिन उसके छत पे जो हेंच लगाते हैं, आप लोग हेंच वाला ये देखे हैं, घर देखे हैं क्या, जिसके ऊपर ऐसे टाइल्स सा लगता है, टेरेस वाला नहीं, जिसके ऊपर ऐसे टाइल्स लगता है, वो छोटे छोटे 1 1 फीट का एक टाइल्स रहते हैं वो, तो उसको ऊपर ऐसे लगाना पड़ता है। वो वाला आ गया इतने जंगल में रात को, और उसको निकलना है वापस। पर रात को तो काम करने वाले आते नहीं हैं जो ये सब बेंच वगैरह वगैरह लगाते हैं। तो वहां पे एक गुरुजी थे हमारे, तो उन्होंने उस वक्त रातों रात हम सबको बुलाया। हमें हेंच लगाना कैसा पता नहीं, पहली बार हम हाँ देखे हैं, और हेंच लगा हुआ देखे हैं, लगाते हुए देखे हैं, हमने कभी किया नहीं। पर हमारी उम्र क्या है, 10वीं 12वीं 13वीं उम्र है हमारी, यानी 6th 7th क्लास के हम एज के ग्रुप के हैं। ऐसे में उन्होंने क्या किया, जो ट्रक आया था, वहां पे बारिश भी हो रही है, इसलिए ट्रक से उसको नीचे भी नहीं रख सकते, रखना भी है तो कैसे कहाँ क्या नहीं पता हमें। पर रातों रात हम सीधे ट्रक से उस हेंच को लगाना है जहां पे, वहां पे लगवा दिए थे सिखा के। तो इस तरह से लाइव सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, छोटी छोटी जो आया है उससे ही हमें सिखाया गया है, गुरुकुलों में ऐसे सिखाया जाता है। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जहां पे आप हैं वहां पे भी ऐसी ही शिक्षा आपको मिल रही है। तो वो शिक्षा जो है हमें बहुत उपकारी हुई जब हम गए दिल्ली, जैसे जैसे दूर गए, वहां पे एकदम नया जगह है, नई नए लोग हैं, नई भाषा है। तो वहां पे हम उसको जीते, उस जीवन को हम जिए, जीत कर, कि वो जो वहां पे चैलेंजेस आए थे उसको हम जीत पाए। तो ऐसे में 1 साल 2 साल दिल्ली में था, उसके बाद 1 साल हिमाचल में था, और उसके बाद हरियाणा में था, जहां पे, और वहां वहां से मैं फिर आईआईटी मुंबई भी आ गया। आईआईटी मुंबई, जैसे अनंत शर्मा जी ने कहा कि वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों के लिए स्वर्ग है।
यानी अत्यंत गंतव्य है। वहां जाएंगे या वहां किसी का मिल गया तो सब कुछ मिल गया, उनके स्वप्न होता है वो एक्चुअली। ऐसे में ये बात मैं ज्वाइन तो किया एक प्रोजेक्ट में, ये इसलिए मैं अपना ये कर रहा हूँ। गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती है वो सर्वांगीण उन्नति की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे न केवल जो एक पाठ्य पुस्तक के शिक्षा होगी, अपितु उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी कराने का प्रयास रहता है। जो करें वो आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं स्किल के वजह से मुझे आईआईटी में काम मिला। हमें हमेशा बताया जाता था गुरुकुलों में कि गुरुकुल के शिक्षा के बाद आपको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो साथ में ये बोलते थे क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट एक पीस ऑफ पेपर है, पर सर्टिफिकेट नहीं, हम आप खुद आपका जो कुशलता है, ज्ञान है, उसके सर्टिफिकेट आपको आप खुद बनना है। आप ही आपके सर्टिफिकेट है, आपके व्यक्तित्व ही आपका सर्टिफिकेट है, ना कि कोई एक पीस ऑफ पेपर नहीं बोलेगा आप क्या हो, किसमें माहिर हो इत्यादि। ये जब बोलते थे हमें समझ में नहीं आता था, ये क्या बोलते हैं, ठीक है आगे जाके हमें कुछ तो चाहिए होगा। तो एक श्रद्धा थी जो बोलते हैं उनके ऊपर, इसलिए हम सुन लेते थे। पर जब मैं वाकई में बाहर आके एक कार्य क्षेत्र में मेरा पदार्पण हुआ, तब वो पता चला कैसे। इस तरह से जहां पे भी मैंने कहा, दिल्ली हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, और एट द एंड ऑफ द डे इन आईआईटी हो, कहीं पे भी लिटरली मेरा सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आया। तब तक ऑफ कोर्स मैंने 10th से लेके 10th का सर्टिफिकेट मिला, +2 को करना था, शास्त्री आचार्य ये सब मैं कर रखा था, पर वो कहीं पे भी उसको दिखा के या उसके बलबूते पे मुझे काम नहीं मिला। अपितु मेरे अंदर जो कुशलता है, चाहे वो कंप्यूटर का हो, ट्रांसलेशन का हो, ऑडियो एडिटिंग का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, जो हम मेरे शास्त्र के साथ साथ जो सीखा उसके वजह से मिला। तो यही में ये सब ऑफ कोर्स मुझे पहले जब अनंत शर्मा जी ने बोला कि आपको अपने बारे में बोलना है, तो थोड़ा मुझे संकोच हुआ कि मेरे बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में बोलना क्या है। पर एक बार ऐसे बातें करते करते किन के लिए हम बोल रहे हैं, ये मैंने जब सोचा, तब मुझे लगा नहीं, ये तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है अनुभव आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं अभी मैं बोलने में ज्यादा झिझक नहीं रहा हूँ। इसी कारणों के वजह से वहां पे आईआईटी में भी विदाउट इंटरव्यू, लिटरली आई एम सेइंग विदाउट इंटरव्यू, विदाउट शोइंग अ पीस ऑफ पेपर दैट इज सर्टिफिकेट, मुझे वहां पे काम मिला है। इस अभी भी मेरे वहां पे इंटरव्यू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पता चला एक बंदा है, उसको संस्कृत के काम तो कर ही रहा था वो, पर संस्कृत के साथ साथ उसको कन्नड़ भी आता है, कन्नड़ का ट्रांसलेशन भी कर सकता है, और उसके साथ साथ वो डबिंग भी कर सकता है। और इसके साथ ये मतलब इतना सारा एक ही साथ मिला, तो उसको एक लगा कि यार एक बंदे के साथ ही हम 4-5 काम भी करा सकते हैं। तो ये ही पॉइंट था जिसके वजह से वो मुझे इंटरव्यू भी नहीं ले, बोले आ जाओ इन कैंपस आ जाओ। तब तक मैं उसका फ्रीलांसिंग करता था, इन कैंपस आ जाओ ऐसा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, गुरुकुल की शिक्षा ऐसी सर्वतोभिमुख शिक्षा होती है, इसी को गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। सिर्फ कुटिया और जंग ये सब एक एक प्लस पॉइंट है, बोनस है। पर गुरुकुल शिक्षा है ने एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के साथ रहने वाली शिक्षा है, जो मानव का सर्वतोभिमुख अभिवृद्धि कराती है। और आप सब उसी प्रकार के एक शिक्षा का प्रविधि में अपने आप को बढ़ा कर रहे हो। तो वो मुझे बीइंग अ गुरुकुल स्टूडेंट, मैं 12 साल जैसे गुरुकुल में एक शिक्षा की, अभी जो भी मेरा, जहां पे भी अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, वहां पे भी स्पेशली एक स्पेशल अप्रोच या स्पेशल अपीयरेंस होता है अगर मेरा, वो गुरुकुल की शिक्षा के वजह से है। तो इस तरह की अनुभूति मेरी है। मैं गुरुकुल से पढ़ा हूं और आप लोग गुरुकुल के हैं, इसलिए गुरुकुल की पढ़ाई करनी है ऐसे उद्देश्य से नहीं। मैं हर पल यही एहसास करता हूं कि ये जो भी मैं कर रहा हूं, चाहे अभी मैं आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को पढ़ा रहा हूं, अगर वो पढ़ा रहा हूं और उसमें नवीनता है ऐसा बाकी लोगों को लग रहा है, वो शिक्षा जो है, उसकी पूंजी जो है, वो गुरुकुल से आई है। इस तरह के देखने की जो एक क्षमता है, वो गुरुकुल से
आई है। तो यही मैं अभी बोलना चाहूंगा। अभी इसके बाद शायद आप लोग प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर के रूप में भी हम बहुत सारे बातें कर सकते हैं। बस उस बीच में 5 मिनट मुझे मुझे दे दीजिए, तब तक मैं अपने घर भी पहुंच जाऊंगा। और प्लीज आप आगे चर्चा बढ़ाइए और बातें बढ़ाइए, मैं हूँ। धन्यवाद। अरुणा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। Aruna ji, you're on mute. या नमस्कार हाँ नमस्कार विजय जी, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं हाँ आप? बढ़िया बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। आपको अभी मैं देखा तो हाँ, अच्छा अभी आप भी है। हाँ, चलिए ठीक मिलते है, हम हैं। बातें करेंगे। हाँ मिलते हाँ, हैं मिलते हैं। टेक केयर वासुदेव जी। आप पहले वो रोड यस में यस, आप जस्ट आपके जस्ट सेफ्टी का ध्यान कीजिए, नो नो नो, प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हमें आराम से एक जगह पार्क किया हूँ, पर बस 5 मिनट में मैं पहुंच भी जाऊंगा। थैंक यू। ट्रैफिक कम हुआ है। इट्स ओके, पोरिंग धन्यवाद। हियर इन पुणे, बहुत फ्लड हुआ है इधर। यस 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 यस, ओके श्योर। तो वासुदेव जी को थोड़ा सा वक्त देते हुए मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ। तो वासुदेव जी ने एक बात तो बहुत बढ़िया बताया कि मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट, बहुत सारे चीजों का वर्धन खुद में होता है गुरुकुल में। ये एक कारण है उसके लिए कि गुरुकुल में हमें ये सिखाया जाता है कि जो भी नया काम आ गया, कुछ नया सीखने को, कोई सम एक्सपर्ट किसी फील्ड का वो गुरुकुल देखने आए, उनके साथ हमको बिठा देते और कुछ कहते थे एक प्रश्न तो पूछना ही है। बैंकिंग में कोई एक्सपर्ट है, गुरुकुल आ गए हैं, हमको बिठाया एक प्रश्न पूछो। और कोई कंप्यूटर साइंस का है, कोई आ गया, बिठाते हैं उनके साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठना है, प्रश्न पूछना, एक कंपलसरी प्रश्न पूछना ही है। क्यों? हमको पता नहीं था, हम कभी कभी कुछ भी पूछते थे और ऐसे ही हो गया, कुछ साल तो हो गया और उसके बाद हमने खुद महसूस किया कि हमारा क्वेश्चंस, उनका क्वालिटी बढ़ रहा है, हम बेहतर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछने से कुछ नया तो मिल रहा है और वो हम ले रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और हमने हमको ये बताया, आप शास्त्र पढ़ रहे हो, आप वेदांत पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ो और कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा कभी मत सोचना, सब कुछ मेरा ही है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, वो भी मेरा है, इकोनॉमिक्स है, वो भी मेरा है। हमने थोड़ा थोड़ा सा सीखना ही है, जो भी हो उसके उसके लिए एक एक इंक्विजिटिवनेस बोलते हैं, थोड़ा उसके लिए प्रश्न प्रवृत्ति वो रहना चाहिए। इंसान में प्रश्न प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न पूछने से हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, ये हमने बहुत देखा। और इसी के वजह से हम एक सर्कल है, वासुदेव है और एक है केशव करके, हमारा एक बहुत खास दोस्त है, और बहुत सारे लोग हैं। ये सब भी सिर्फ शास्त्र कोई नहीं जानता, सारे लोग शास्त्र को भी जानते हैं, वेद पढ़े हैं, और सारे लोग कंप्यूटर्स को बहुत एफिशिएंटली हैंड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ स्किल उनमें है ही। ये इसी के वजह से है कि हम हमको पहले पुश किया, उन्होंने गुरुकुल के आचार्य लोगों ने पुश किया कि कुछ प्रश्न तो पूछना ही है। और बाद में हम छोड़ते नहीं थे, कोई भी आयो, क्लास हो ना हो, बाहर बाहर उनके साथ खड़े होके 15-20 लोग उनके साथ खड़े होते थे, घंटा 1 घंटा तक बातें करते थे, बहुत प्रश्न पूछते थे। और ऐसे इंटरेक्शन करने से हमने बहुत कुछ सीखा, ये हमने गुरुकुल से सीखा है। ये आप भी ऐसा एक प्रैक्टिस करो कि जो भी हो, कोई भी आओ और उनके साथ प्रश्न करना है, उनके साथ बातें करना है। तो ऐसे करके कुछ लोग हमारे और ओके, गीता जी, यू आर अबाउट टू से समथिंग। No, no, please complete your line of thought, Sharma ji. I had a thought, but I'll wait for you to finish. No, I think I'm fine with that, please. हाँ, नो, सो माय क्वेश्चन वाज कि आपने कंप्यूटर के बारे में बताया, तो अगर गुरुकुल के बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है, तो आपकी ओपिनियन में क्या सिखाना होगा उनके लिए? आगे जाके क्या यूजफुल होगा कंप्यूटर के क्षेत्र में? सब कुछ तो सिखा नहीं सकते, लेकिन रेलेवेंट क्या होगा? ओके, तो पहले उनका फर्स्ट थिंग इज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। उनको थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा फ्रीडम तो चाहिए ही, जो भी करते हैं थोड़ा सा। तो क्या होता है, उनका क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के लिए एक अवसर मिलता है।
पर उस स्टेज को जाने से पहले बेसिक्स को जरूर सिखाना पड़ेगा। और जो अब कोई भी क्षेत्र में जाओ या इंडस्ट्री में जाओ, यूनिवर्सिटीज में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको बेसिक्स वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स जो होते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट बनाना हो, या फिर बेसिक एक्सेल शीट बनाना है, या फिर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना है। मैं आज करना चाहता था, पर हमारा थोड़ा बहुत काम चल रहा है, टाइम नहीं मिला, तो टाइम की वजह से मैंने छोड़ दिया, नहीं तो एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तो बनाना ही था मुझे। तो ये सब जो स्किल है उसको पहले वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो थोड़ा क्रिएटिविटी यूज करके, बहुत टेम्पलेट्स यूज करके ये सब जरूर कर सकते हैं। और उसके बाद जिनको इंटरेस्ट है वो, ये अब देखेंगे तो थोड़ा सा कंप्यूटेशन जो है, थोड़ा सा बेसिक कोडिंग जो होता है उसको पढ़ सकते हैं उनसे। अब एक एक बारे में बताना था, जो केशव, एक नाम लिया मैंने, वो भी आईआईटी से ही पीएचडी किया उन्होंने, आईआईटी बॉम्बे से ही पीएचडी किया उन्होंने। और जब वहां थे, आईआईटी यू नो द हार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहां रह के उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इंटरनेट एक्सप्लोर किया, बुक्स ले लिया, सी लैंग्वेज के जो बुक्स है वो सब पढ़ लिया, खुद ट्राई करके सी लैंग्वेज सीख लिया उन्होंने। जब एक लैंग्वेज सीख लिया, उसके बाद अब सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी बोलो आप, जो भी मुझे तो कुछ लैंग्वेज का पता भी नहीं है, वो सब खुद बना बना के सीख के अब एक प्रॉपर डेवलपर है, फुल फ्लेज्ड डेवलपर बन सकता है वो, उतना उन्होंने खुद सीख लिया। उनका काम तो संस्कृत में ही है, काम तो शास्त्र है, छंदस शास्त्र का है, और और क्या है, न्याय शास्त्र का काम करते हैं, व्याकरण में थोड़ा एक मॉड्यूल्स बना रहे, ये सब करते हैं। उसके साथ उसको बनाते हुए उनको टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करके उन्होंने एक गेम बना दिया। शास्त्र सीखने के लिए एंट्री लेवल में जो जो भी हो, उनको मनोरंजन के साथ शास्त्र के बारे में सिखाना कैसा है, ऐसा एक गेम बना दिया उन्होंने। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होगा शायद अगले महीने में, उसको लॉन्च भी करेगा। सो ऐसा उन्होंने क्या किया, उनका इंटरेस्ट वहां पर था, तो एक्सप्लोर करने में उनको थोड़ा अवसर जो मिला, वो गुरुकुल में भी हम, मैं और केशव ही कंप्यूटर का काम थोड़ा देखते थे, जो भी जूनियर बैच होगा उनको थोड़ा सा सिखाते थे। हम जब सीनियर बन गए तो जूनियर लोगों को सिखाते थे, ये सब भी हमने किया। हाँ, ये भी बोलना है, गुरुकुल में और एक होता है, शायद आप जरूर, सारे गुरुकुल में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में ही ये है कि जो भी सीनियर बनता जाएगा, वो गुरुजी को उतना टाइम नहीं मिलता है, सबको सिखाने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो सीनियर लोग जो है उनको जूनियर जब एंट्री लेवल में जो आएंगे उनको पढ़ाना है, पढ़ाना भी उनका शिक्षण का एक हिसाब है। उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। और जब किसी को पढ़ाना है तो हम बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखते हैं, एक बार, फिर से 2 बार 3 बार पढ़ते हैं। पहले बार जो बताना है हम कुछ मिस करते हैं तो छात्र प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न जब पूछते हैं हम और भी ध्यान से पढ़ना सीखते हैं। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में हम सीखते हैं, और उसका एक एक्सपीरियंस गुरुकुल के बाद नहीं, गुरुकुल में ही हो गया हमारा। तो क्या होगा, हमारा एक्सपीरियंस, ये सूक्ष्म दृष्टि के जो मार्ग में हमारा एक्सपीरियंस होगा, उससे हमारा शास्त्र में भी गति बढ़ेगी, और दूसरा लाइक एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी उनमें भी हमारा प्रश्न प्रवृत्ति जो मैंने पहले बताया, इंक्विजिटिवनेस, उसको हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा हम देखा है, बहुत सारे उदाहरण भी है। और एक में जैसे कि हम अब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना चाहते हैं। योगा का फील्ड जो है, वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयत्न किया है। मैं जैसा जानता हूँ 4 लोग ऐसा है, वो उनका ही खुद का एक संस्था बनाया उन्होंने, योग संस्था है। अब शायद 12-13 साल के बाद अब देखेंगे तो वो इंटरनेशनली वेल नोन योग संस्था है। एक कर्नाटका में ही 2 है, एक तो महाराष्ट्र गोवा उसका बॉर्डर में एक है। तो उनके लिए गुरुकुल का नाम 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 अब तो नाम हो रहा है,
ये आचार्य है, राकेश करके एक है, तृप्तिश, ऐसे लोग हैं। ये इनके लिए इनसे सीखना है, ऐसे बहुत वेट करके 4-5 महीने तक उनका वेटिंग लिस्ट रहता है, उतना वेट करके उनके पास आके सीख के जाते हैं योग में। ऐसा भी लोग हमारा है। एक तो मेरा बहुत करीब लोग ही है, और सीनियर्स भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने योग के फील्ड में भी बहुत साधना किया। ये तो योग आसन और प्राणायाम के बारे में हो गया। और योग का थियरी पार्ट जो है, योग सिद्धांत, योग फिलॉसफी जो बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। तो अब हम देखें, प्रोफेसर एम जयरामन करके एक हैं, बेंगलुरु में एक योगा यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक विभाग का वो डीन है योग के बारे में। अब सारे दुनिया में हम कुछ नाम लेंगे तो टॉप 10 में वो आएंगे। टॉप 10 योगा फिलोसॉफिकल स्कॉलर्स, उनमें से जयरामन जी टॉप 10 में आएंगे। इतना साधना उन्होंने योग के फिलोसफी क्षेत्र में किया है, ऐसा हम देख सकते हैं। और भी कुछ लोग होंगे शायद। वासुदेव जी अब घर पहुंचेंगे तो थोड़ा काम दे देंगे उनको। यस, पहुंच गया, मैं पहुंच गया। Can we also open up for questions? यस यस यस, जरूर जरूर, एब्सोल्युटली। जरूर। इसमें आपने जो पूछा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर केसेस, उसको उसमें भी थोड़ा मैं ऐड ऑन करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। पहली बात तो पर्टिकुलरली यही सिखाना है, ऐसा छोड़कर कंप्यूटर उनके सामने दे देना है, उनको बोलना है एक्सप्लोर करो। ये मेरा अनुभव है, हमारा अनुभव है। इनफैक्ट हमें वहां पे कोई खास कंप्यूटर सिखाने वाले था ऐसा था नहीं। हाँ, पर कोइंसिडेंटली और भाग्यवश वहां पे ऐसे लोग थे जो हमें थोड़ा मार्गदर्शन करते थे कि हाँ, ये पढ़ना है, ये सीखना है, ये करना है। पर सही मायने में बोले तो हमारे सामने कंप्यूटर्स थे और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर था, राइट। और हमने बाकियों ने जो किया उसको करते हुए देखते 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 ही MS ऑफिस से लेके कोरल ड्रॉ तक हमने सीखा है, अगर एडिटिंग की मामला आई। और एक छोटा सा HTML का पेज बनाने से लेके अभी गेमिंग या एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर्स बनाने के लेवल पे भी हमने सीखा है। ये सब हमने कोई भी एक भी किसका कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। अगर आप कुछ ऐसे कोचिंग या किसी के साथ सिखाने लगेंगे तो वो जैसे एक तरीके से सिखाएंगे ना, उसी तरीके से वो सीखेंगे और उतना ही होगा। पर गुरुकुल से जो होंगे उनका ऐसा नहीं रहेगा, वो कुछ भी सीख सकते हैं। अगेन मुझे खैर ये मौका ही वो है, आत्मश्लाघ नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेरे इसमें गांव में एक कंप्यूटर एकेडमी है, मेरे ही गांव के जो परिचित है एक भैया, वो चलाते हैं। और ऐसे ही उनके पास में जाता रहता हूँ। एक दिन मैं कुछ दिखाने के लिए, दिखाते वक्त मैंने बोला कि ये देखो, उसमें क्या है, पोस्टर्स था, और बैनर्स थे, विजिटिंग कार्ड था और पैम्पलेट्स थे, ऐसा डिजाइन बनाया हुआ। तो मैंने दिखाया तो बोले कि हाँ, ये जिससे भी बनाए हो उसको ये बताना कि इसमें ये करना है, ऐसा कुछ बात आई। तो मैंने कहा ये बनाया मैंने ही है। तो उन्होंने कहा तुमको उनको पता था मैं गुरुकुल से आया हूँ, वो ये सब, तुम कैसे बना सकते हो? मैंने कहा नहीं, ये मैंने बनाया है, और इसका ओरिजिनल तो दिखाओ, ऐसा सब दिखाए। वो हैरान होगी, इसको इतना सारा कहाँ से सीखा? मैंने कहा मैंने खुद सीखा। ये देखते हुए उन्होंने बोला तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसके रिलेटेड? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई कहीं से ऐसा कोचिंग से सीखा ही नहीं, तो सर्टिफिकेट कहाँ से? मैं बस करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो वो पूछे फिर कंप्यूटर में क्या क्या आता है, तो मैंने सब बोला। तो वो बोले मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा मेरे अकेडमी से, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट लेना है, कहीं ना कहीं वो काम आएगा, पर मैं आपको दूंगा। बस उसमें से वो टैली करके एक जो सॉफ्टवेयर हुआ करता है वो नहीं आती थी, मेरे काम का नहीं था, ऐसा ऐसा एक्सप्लोर करने क्यों नहीं आए, इसलिए मैं सिखाने को बोले। एक आपके लिए तो एक दिन में सीख जाओगे, मैं उसको एक दिन में सिखाऊंगा, उसके बाद आप क्या दे देना, टेस्ट दे देना, सर्टिफिकेट मैं दे दूंगा। तो ऐसा होगा अगर आप उनके सामने दे दोगे, ये रहा कंप्यूटर, ये एक्सप्लोर करो। ऐसे ही हमने सीखा है। हाँ, उसमें हम कहीं ना कहीं मॉडरेट कर सकते हैं, वो कैसे करना इत्यादि हम
ऐसा टीचर के लेवल पे भी हम बहुत अलग प्रकार से हम चर्चा कर सकते हैं। बट बच्चों के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं, बच्चों आप ऐसा जो भी है, आपको कोई आके सिखाए ये नहीं देखते हुए, जो भी आपके सामने है आप खुद एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ आ जाता है। नहीं तो कोरल ड्रॉ फोटोशॉप के लिए कोचिंग लगती है। पर ऐसे में हम गुरुकुल के से जाने वाले 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने लगभग संस्कृत भारती के 60 से 70 किताबों का एडिटिंग फ्रॉम ए टू जेड, यानी फ्रॉम टाइपिंग फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर, जिसका 2-2 3-3 बार उसका प्रूफ रीड करना पड़ता है और उसका कवर डिजाइन करना पड़ता है, से लेकर प्रिंट लगाने तक का पूरा काम हमने किया है। कैसे किया? करते करते किया। हम वहां गए थे संस्कृत का एडिटिंग करने के लिए, पर ऐसा मौका मिला तो वहां उसमें भी हम गए। ये जो उत्साह है वो गुरुकुल देता है। हम शायद प्रश्न ले सकते हैं। थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन वासुदेव जी एंड आनंद शर्मा जी। अभी प्रश्न पूछते हैं हम लोग, एक एक करके। जो कुछ पूछना चाहता है अनम्यूट करके पूछिए। अभी आनंद शर्मा जी ने बताया ना प्रश्न प्रवृत्ति के बारे में, तो देखते हैं। उसी का बदला लीजिए, उन्होंने बोला तो। सर नमस्कार, मेरा नाम भुवन शर्मा। मेरा प्रश्न है कि हमें आईआईटी में जाना है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और अभी से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? आईआईटी के लिए तैयारी मत करो, आप जो पढ़ रहे हो मन लगा के पढ़ो। आईआईटी खुद बुलाएगी आपको, जैसे मुझे बुलाया। लिटरली सॉरी टू अगेन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो और ये बोलना ही पड़ेगा। मुझे पीएचडी करनी ही नहीं थी, खास करके आईआईटी क्या है पता ही नहीं था मुझे। जब मैं आईआईटी में गया तब भी मुझे आईआईटी क्या है नहीं पता था, पर आईआईटी कुछ है गुब्बारा, ऐसा मुझे तब पता चला जब मेरे गांव में हल्ला हुआ। हल्ला यानी वहां पे जो लोग मेरे पापा को डांटे थे, सालों साल डांटे कि आपके बच्चा क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो ऐसे ऐसे, जबकि मेरे जो 4th स्टैंडर्ड में बाकी लोग पढ़ रहे थे वो लोग इंजीनियरिंग इत्यादि कर चुके थे, बीटेक या समथिंग कर चुके थे। ऐसे में जब उनको पता चला मैं आईआईटी गया हूं, उनको पता था आईआईटी क्या है, ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था, तो वहां पे वो हो गया था, अरे मास्टर जी का बेटा आईआईटी गया, गुरुकुल में पढ़ के आईआईटी भी जा सकते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट करना है। आप एम आईआईटी के करोगे तो नहीं चलेगा ऐसे। और वहां जाने के बाद भी धीरे धीरे मुझे वही, जैसे केशव मेरे से पहले वहां पे पीएचडी करने के लिए ही गया था, उससे मुझे पता चला आईआईटी वगैरह क्या है। और वहां मैं और केशव दोनों मिल के आने, उसके प्रेरणा से बैंकॉक में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हमेशा हर 4 साल में एक बार होता है। तो 16th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जब हुआ, 3 साल में होता है शायद, हाँ 16th संस्कृत वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जब हुआ, वहां पे ये जो मेरे साथी है केशव, वो मुझे फुसलाया। मैं तो वहां पे प्रोजेक्ट के लिए गया था, वो फुसलाया तुम भी कुछ लिखो। मैं कहा मैं क्या लिखूंगा, किसमें लिखूंगा? अरे कुछ भी है लिखो, पहले वो पास होगा नहीं होगा देखा जाएगा, ऐसा उसने मतलब बहुत ही अच्छे से प्रेरणा दी। ठीक है, उसका जबरदस्ती ही सही करके मैंने तद्धित, आप लोग व्याकरण पढ़ते होंगे तो तद्धित आपको पता होगा, राइट? तद्धित बहुत ही गहन है, बहुत ही गंभीर है ना? तो उसके लिए एक टूल बनाने को सोचा मैं, ऑनलाइन टूल, जिसमें आप लोग कोई भी एक शब्द दोगे और उसमें अनेक अर्थ रहेंगे, राइट? तस्मै हितम और अपतस्यापत्यम इत्यादि अनेक अर्थ होते हैं। उसको चुनोगे और सबमिट करोगे तो उस शब्द का उस अर्थ में क्या रूप बनेगा वो दिखाएगा। एनीवे वो टेक्निकलिटी में हम नहीं जाए। ऐसा एक टूल बनाया, वो वहां पे मैं सेलेक्ट भी हो गया और वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में हमने प्रेजेंट भी किया। उस प्रेजेंटेशन को देखकर आईआईटी के प्रोफेसर मुझे खुद बुलाए और बोले इस विषय में आप पीएचडी क्यों नहीं करते हो? मेरी इच्छा भी नहीं थी और मैं सोचा भी नहीं था कि आईआईटी में मैं पीएचडी कर सकता हूं, पर आप काम ऐसा करो जिससे आईआईटी क्या, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं, वो खुद आपको चाहेंगे कि आपके साथ हम काम करेंगे। ऐसा
इसलिए सॉरी, आपकी प्रश्न सही है, पर आईआईटी के लिए ही फोकस करना है और वहां जाना ही एम है, ऐसा सोचकर पढ़ाई या तैयारी मत करो। आप जिस विषय को चाहते हो उस विषय को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से उसमें माहिर बनो। आईआईटी जैसे संस्था खुद आपको बुलाएगी। सिर्फ आईआईटी ही क्यों, वही आईआईटी कोई जैसा। और बुलाए। यस, यस, डेफिनेटली। इम्प्रोवाइज। क्योंकि मैं ऐसा करके आईआईटी के लिए तैयारी करके नहीं गया था, मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा, इसलिए आपको भी मैं ऐसे कह रहा हूं कि किसी एक के लिए तैयारी करके मत करो, पर अपने जीवन के लिए तैयारी करो। जो आप पढ़ रहे हो, जो आपका विषय है, उसको ऐसा, उसका आर पार ऊपर नीचे सब कुछ आपको आना चाहिए एक विषय को लेकर, और बाकी विषय का सभी का नॉलेज भी रहना है। ऐसा करते करते आप कुछ और स्किल्स भी, देखो विद्याएं जो आप सीखते हो नॉलेज के लिए, आप जो शास्त्र वगैरह सीखते हो ये एक पार्ट है, अगर तो स्किल अलग है, स्किल डेवलपमेंट भी करो। अनुवाद करना एक स्किल है, टाइपिंग करना अनदर स्किल है, अनेक भाषाओं को जानना और एक स्किल है, राइट। कंप्यूटर में पीपीटी बनाना, वर्ड फाइल को अच्छे से तैयार करना भी स्किल है, कोरल ड्रॉ इत्यादि चलाना भी स्किल है। ऐसे ही अनंत शर्मा जी ने जैसे कहा, कोडिंग सीखना भी स्किल, ये सब स्किल है। इसको ऐसा स्किल सीखो और अपना शास्त्र के बहुत ही अच्छे तरीके से सीखो। सब जगह जा सकते हो आप, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इंटरडिसिप्लिनरी है। सॉरी, भारतीय ज्ञान जो परंपरा है वो सिर्फ एक कोई शास्त्र को लेके आगे बढ़ना है ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है। तो इसलिए कहीं पे भी आप जा सकते हो, अपना ऐच्छिक विषय को अच्छे से पढ़ोगे तो। और एक बात बताना है, सिर्फ कंप्यूटर क्षेत्र में एक्सप्लोर करना है, कंप्यूटर को ही लेके सब कुछ बनाना, ऐसा भी नहीं है। कंप्यूटर तो है और पुस्तक हैं, बहुत सारे किताबें होते हैं, आपके ग्रंथालय को एक्सप्लोर करो, वहाँ कोई बायोलॉजी का बुक होगा। कभी मत सोचना कि ये मेरा नहीं है, बायोलॉजी मेरा नहीं, मेरा तो न्याय शास्त्र है, व्याकरण है। तो व्याकरण तो पढ़ रही हो, उसके साथ थोड़ा सा बायोलॉजी जानने में कोई दिक्कत नहीं, और कभी तो काम तो आएगा, वो भी है। तो जैसे वासुदेव जी ने भी बताया, सब कुछ एक्सप्लोर करना है और खुद को बढ़ाना है, खुद का ज्ञान बढ़ाना है, और उससे ही आईआईटी आईआईटी भी होगा और सब कुछ भी होगा। थैंक यू। जस्ट एक उदाहरण बोलने के लिए बताना है तो, योग का क्षेत्र में और भी एक हमारा पूर्व छात्र, गुरुकुल का पूर्व छात्र है, उनको हर साल, उनका नाम है विनय चंद्रा, कर्नाटक से है, उनको हर साल बाहर यूरोप में 1.5 महीने से 2 महीने तक रहना ही पड़ता है। वो बहुत फोर्स करके हर साल उनको वहां बुलाते हैं, वो वहां जाते हैं, जाके लेक्चर्स देते हैं, बहुत कुछ काम भी करते हैं। उसके हिसाब से उनका कोलैबोरेटिव रिसर्च होता है, उनके साथ मिल करके थोड़ा सा संशोधन करते हैं। ये सब वो बुला बुला के करवाते हैं इनसे। क्यों करते हैं? इनका पहले गुरुकुल में या गुरुकुल के बाद भी जो पढ़ने में उनका इन्वेस्टमेंट था, उनका जो प्रयत्न था, उसका एक फल है आज। और और एक उदाहरण है, ये मैनेजमेंट के क्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं आप लोग। अगेन वो व्यक्ति भी गुरुकुल से, यानी दोनों गुरुकुल में 12 साल के गुरुकुल की शिक्षा ली है, नाम है शशांक हतवार। वो अनेक प्रकार के काम करते हैं, पढ़े हैं शास्त्र वेदांत, जैसे हमने पढ़ा है, हमसे जूनियर है, हमने जैसे वेदांत शास्त्र को पढ़ा है, शांकर भाष्य सहित ऐसा ही सब पढ़ा है। और उसके साथ साथ वो मैनेजमेंट में माहिर है। उनके घर में उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनके घर का एक बिजनेस है, वो उससे भी आया है, और वो उतना भी उसको भी संभालते हैं। उतना ही नहीं, उनका ही एक संस्था भी है जो फ्रीलांसिंग इत्यादि का काम कराता है, जो ट्रांसलेशन कराना इत्यादि वो ये मैनेज करते हैं। ट्रांसलेशन करने वाले तो है ही, पर ऐसा सब कुछ जो होता है, ऐसे ट्रांसलेशन कराना या किसी का जो बुक है उसको ट्रांसक्रिप्शन कराना इत्यादि, बहुत अनेक प्रकार का काम। पर वो बात भी नहीं, उससे भी बड़ी बात यह है, ऐसे में इसका स्किल को देखते हुए ये बहुत ही आसानी से इनको एक जगह काम मिला, वो है आईआईटी मद्रास।
आईआईटी मद्रास ने एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एआई फॉर भारत। एआई आपने सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल का एक मतलब आजकल जो बहुत चल रहा है उसी के बारे में ही चल रहा है, उसी के राज चल रही है आजकल। तो भारत का एक एआई बनाना है, इस उद्देश्य को रखते हुए आईआईटी मद्रास ने काम शुरू किया। और उसमें काम क्या करते हैं, हर एक भाषा को, एआई को हर एक भारतीय भाषा सिखा रहे हैं। सिखाने से मतलब क्या है, उसको लाखों सेंटेंसेस देने हैं, एआई को लाखों सेंटेंसेस देने हैं हर एक भाषा में। तो उसमें संस्कृत भी शामिल है, कन्नड़ भी शामिल है। तो शशांक की बात मैं क्या कर रहा हूं, वो हम सब तो वहां पे ऐसा ट्रांसलेटर या अनोटेटर काम कर रहे थे, पर शशांक उसका मैनेजमेंट स्किल इतना अच्छा था कि उनको ये सारे लैंग्वेजेस को मैनेज करने का एक दायित्व दे दिया। उनके अंडर जो काम कर रहे थे उन सबको भी उस एआई का प्रोजेक्ट में ले लिया। ऐसे उसने काम किया, ऐसा की रोल किया उस प्रोजेक्ट में। तो ये मैनेजमेंट जो है, अगेन, तो ये एक अनदर स्किल है। जैसे आनंद शर्मा जी ने कहा कि सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, योग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, आयुर्वेद का क्षेत्र है। कितने लोगों ने, गुरुकुल के लोगों ने आयुर्वेद का क्षेत्र चुना। सब छोड़िए, कृषि का क्षेत्र है जिसको बहुत ही नेग्लेक्ट किया जाता है, और जहां से लोग रहते हैं वो भी अपने बेटा जो है कुछ इंजीनियरिंग और डॉक्टर बने करके छोड़ देते, इसलिए वो एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र है। पर गुरुकुल में पढ़े हुए में से मुख्य रूप से अगर हम बोलेंगे तो दो लोग ऐसे या एक लोग तो ऐसे हैं जो अपना जीवन ही कृषि क्षेत्र के लिए दिया, और उनके पास जो जमीन था उसमें सावयव कृषि जो हम कहते हैं, भारतीय पद्धति से जो कृषि बनाना, उसका वहां पे उन्होंने प्रयोग किया और सक्सेस भी हुए। उनकी जीविका ही वो है अभी। तो ऐसे अनेक क्षेत्र को आप चुन सकते हो, हर एक क्षेत्र में ऐसी अपॉर्चुनिटीज रहेगा ही। और भी कोई प्रश्न है तो ले लेंगे, टाइम का देखना। देखो, सर मैं आप नमस्कार। अपने क्षेत्र में काम करोगे तो लोग अपने आप आएंगे बोलने के लिए। राकेश जी के बारे में आपने बोला होगा, अनंत शर्मा जी, हाँ? बोलो। वो किनको योगा सिखाते थे ये भी बोला है। हाँ, वो एक मैंने मिस किया। हाँ, मैंने जिनके बारे में बोला, राकेश, जो खुद का योग संस्था बना दिया, वो पहले, अब हमारा जो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ 2.5 साल उनको योगा सिखाते थे। उनका पर्सनल योगा इंस्ट्रक्टर थे। पर्सनल योगा इंस्ट्रक्टर थे। और उनसे पहले, और महाराष्ट्र गोवा के नजदीक जो चलाते हैं तृप्तीश बोल के, और राकेश जी के जैसे पहले वो सिखाते थे 1.5 साल तक। हाँ, तो ये लोग गए नहीं, ऐसे ऐसे जगह पे लोग अप्लाई करके नहीं जाते हैं, वहां से पिक किया जाता है। वो तो बुला रहे ऐसे पिक किए हुए में से गुरुकुल के बच्चे हैं, ये बोलने का तात्पर्य है। तो इसलिए अपने काम, अपने इसमें अच्छे से माहिर हो जाइए, आपको पहचाना जाएगा और आप उस जगह पे जाओगे। वसुदेव जी, सोमनाथ जी के क्लास से एक प्रश्न था। नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष बेगाई। नमस्ते। कंप्यूटर मतलब क्या है? सॉरी। कंप्यूटर मतलब क्या है, जी जी। प्लीज। ओके। कंप्यूटर, इतना बोल सकते हैं, कंप्यूटर तो बेसिकली एक यंत्र है। यंत्र जो है वो आज हमारा बहुत सारा काम कर सकते हैं हम। हमारा जो भी अंदर का क्रिएटिविटी है, या फिर काम बहुत सारा करना जो है, उसको थोड़ा आसान बनाना। हम सब कुछ हम ही करें, ऐसे करने का आज जमाना नहीं है। आज एक ऐसा दुनिया है कि अ, बहुत कुछ, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी से पहुंचाना है। जो भी हम करना चाहते हैं, जल्दी से करना है, जल्दी से बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है, ऐसा थोड़ा चल रहा है। उसको आसान करने के लिए आज हम कंप्यूटर का एक जो यंत्र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है
शायद वासुदेव जी बेहतर बताए मुझसे। बेहतर की बात नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो मैं व्युत्पत्ति शास्त्र से बिलीव करता हूं, तो कंप्यूटर का जो शब्द है वो खुद कहता है कैलकुलेट करना या गणना करना। इतना आप समझते हैं। इसका जो भी एक विषय है उसको वो संकलन करता है, व्यवकलन करता है, इत्यादि का काम करने वाला एक डिवाइस है। बेसिकली वह यंत्र जो है वो आप जो भी देते हो उसको संकलन, व्यवकलन इत्यादि का काम करता था पहले, पर अभी वो बढ़ के बहुत उसमें अपडेट्स होते 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 अभी ऐसा एक यंत्र बन के रह रहा है। अगेन बेसिकली वो करता वही है, पर आपका काम को आसान बनाने का प्रयास करता है। इसमें दो पहल है। वाकई में आपका काम तो आसान करता है, पर हम उस पे डिपेंडेंस भी हो रहे हैं। खैर, तो आसान कैसे? आपको कुछ अभी लिखना है, आप लोग क्या करते हैं? हाथ से लिखते हैं, राइट? अब हाथ से लिखते लिखते अगर कुछ गलती हो गई तो उसको क्या करते हैं? हम काटते हैं और नीचे लिखते हैं, अथवा पेज को खराब करते हैं, वापस लिखते हैं। और ये रक्षा उसको करने के लिए कहाँ रखना पड़ता है? एक जगह रखनी पड़ती है, उसको गीला नहीं होने देना पड़ता है और उसको खोना नहीं पड़ता है, इत्यादि इत्यादि करनी पड़ती है। अब ये जो डिवाइस आया वो आपको इस तरह हेल्प करेगा। आपको उसमें जो ऐसा लिखते थे हाथ से, उसी को आपको ऐसा कीस रहते हैं, उसको ऐसे दबाने से, कुछ अक्षर दबाने से वहां पे वो टंकित हो जाता है। वो जो टंकित है उसको हमें जब चाहे आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जैसे चाहे आप डिजाइन कर सकते हो। ऐसे आपका जो एक काम है उसको और आसान और इफेक्टिव, आसान और भी उत्कृष्ट बनाने में मदद करता है कंप्यूटर। ये एक एग्जाम्पल है, एक टाइपिंग का एग्जाम्पल बोला। आपने कुछ भाषण दिया, उस भाषण को कहीं रखना है, आपको देखना है बार बार, उसमें भी आपको मदद करेगा। ऐसे कई सारे चीजों से लेकर जो अभी अभी अनंत शर्मा जी ने भी उल्लेख किया, कोडिंग, वो ये प्रोग्रामिंग इत्यादि, वहां तक का अनेक ऐसा काम जो हमें अपनी जीवन में जो हम करते आए हैं उसको आसान बनाने का एक प्रयास आसान बनाने का काम करता है संगणक अथवा कंप्यूटर। इतना मतलब अभी के लिए मुझे लगता है इस तरह से बोलना, आप समझना आपको उचित रहेगा। आपको जो भी काम है आपका, वो कंप्यूटर के जरिए आप आसान बना सकते हो। हाँ, इससे आपका बौद्धिक क्षमता कितना वृद्ध हो रहा है, कितना ह्रास हो रहा है, वो अलग पार्ट है, पर आपको वो एक तरह से हेल्प कर रहा है। जो पूछे इनको ये आंसर, ये उत्तर समझ आया? किन्होंने पूछा था ये? जी सर, बहुत अच्छे से। जी आया। हाँ, ये आना जरूरी है, समझ में आया, ये जरूरी है। ठीक है। हाँ और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पूछते भी रहना है। हाँ, जी सर। यस। दो 2 minutes पास्ट, लेकिन सबके लिए, सबके पास थोड़ा 5 मिनट और है, तो कोई आखिरी प्रश्न है तो पूछ के हम लोग समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि खगेंद्र जी के क्लास से या रोहिणी शर्मा जी के क्लास से और कोई कुछ पूछना चाहता है? जी नमस्कार सर। आपने जो पहले कुछ देर पहले कहा कि गुरुकुल शिक्षा में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो ऐसे ही सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं होता है क्या सर? सर्टिफिकेट का काम नहीं होता है ऐसा नहीं है, पर सर्टिफिकेट से ही आपका काम होगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बोलने का तात्पर्य है। आगे जाके आप जब कॉम्पिटेटिव दुनिया में, यानी जहां पे स्पर्धा होती है, ऐसी जगत में आप जाएंगे, जीविका के लिए कुछ वृत्ति का जो वृत्ति देखेंगे, तो वृत्ति देखने के लिए जो आपको चाहिए वो सब में आपको सर्टिफिकेट लगता है, पर सर्टिफिकेट ही सब कुछ है ऐसा होना नहीं चाहिए, या आप लोगों को सर्टिफिकेट में निर्भर नहीं होना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य था। सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, 10th से लेके पीएचडी तक के सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, पर आपको अपना सर्टिफिकेट पे के आधार पर
वृत्ति या आपकी जीवन चल रहा है, या आपके खुद के आधार पर, या खुद के आधार पर का अर्थ है खुद का ज्ञान, खुद का एक्सपीरियंस, खुद के जो स्किल्स हैं उसके आधार पर आपकी जीवन चल रहा है, ये जो है बात समझने की है। आपको अपनी खुद का ज्ञान, खुद का एक्सपीरियंस और स्वयं का जो स्किल, कुशलता है, उससे आपको अपना जीवन जीना है। ये बोलने का तात्पर्य है सर्टिफिकेट नहीं होना है से। सर्टिफिकेट तो मेरे सभी के पास है, होना ही है। बाहर आए तो हाँ, वो धीरे धीरे बदल भी रहा है शिक्षा विधान भारत का भी, और बहुत सारा चीजें वहां पे भारतीयता को लेकर बदलाव हो रहा है। हो सकता है और आशा हम भी करेंगे कि आप जब तक इस स्तर पे आएंगे तब तक ऐसा ही हो जैसे गुरुकुल में हुआ करता था, या आप लोग उनका गुरुकुल या हमारा गुरुकुल में है। पर नहीं, अगर नहीं हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट का शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी, आप लेंगे भी, पर वही आपकी जीवन नहीं होना चाहिए। समझ में आया या हैवी हो गया? मेरी हिंदी, मैं भी कर्नाटक से ही हूँ, इसलिए मेरी हिंदी भी बहुत ही अच्छी हो सकती है। समझ में नहीं आया है तो आपको बताना पड़ेगा फिर से। शायद ऐसे थोड़ा फ्रेम कर सकते हैं, कोई भी काम, कोई भी कुछ भी सीखना है तो क्यों सीखना है, मुझे जानना है तो सीखना है, उतना ही। मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही मैं सीखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मुझे जानना है, मुझे समझना है, तो मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा, सीखूंगा, ऐसा होना चाहिए। इतना ही मतलब था शायद। Aruna ji, Ravi ji, any final thoughts, any concluding remarks? अरे बाबा, नहीं, थैंक यू वेरी मच Vaitil ji, and thank you very much Arun ji also for their time. बस एक बात तो कहना चाहता हूँ कि गांव में हलचल इसलिए हुआ क्योंकि वो आईआईटी में गए हैं, ये भी याद रखो बच्चों। मगर पढ़ना पड़ेगा, जो गुरुजी ने बोला है, मन लगा के सब कुछ पढ़ो। मगर भारत देश में प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जब लोग आईआईटी में जाएंगे तभी हलचल होगा, ये भी है। नहीं, आईआईटी में क्यों, एमआईटी में भी जाना चाहिए, और भी दुनिया में अच्छे इंस्टीट्यूशंस में और भी ज़्यादा हलचल करना चाहिए, और भी ज़्यादा तरक्की करना चाहिए। हाँ, ये है। एक उसके जोड़ना लिए चाहता हूँ, परिश्रम करना पड़ेगा सब आप लोगों को। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आईआईटी में गया, हलचल हुआ से भी गुरुकुल में पढ़ा हुआ आईआईटी में गया, इससे हलचल हुआ। हाँ सर, अभी तो यही हाँ, बात है यहाँ पे। ये सब तो हाँ, सब गुरुकुल के ही बच्चे हैं। तो आप भी शायद जानते होंगे आजकल ये सेतु बंधना योजना वगैरह भी खुल गया है। तो इन सबको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। मैं था यहीं पे था, मैं लास्ट वीक पूरा इन सब लोगों से मिला मैंने। तो काफ़ी भी रास्ता खुल गया है इन सब लोगों के लिए। बस बट फंडामेंटल जो आपने कहा कि जो भी काम कर रहे हो मन लगा के करो। मोदी जी का योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, या किसी बैंक का, रिजर्व बैंक का एडवाइजर बनना है, बहुत बड़ा बड़ा चीज बनना है, उसके लिए अब सब आप लोग मन लगाकर मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और सफलता जरूर मिलेगी आप सब लोगों को। बस यही करना है, और गुरुजी लोगों का सहायता के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 minutes passed, बट थैंक यू सो मच। बहुत ही इंस्पिरेशनल, आई एम नॉट गोइंग टू लुक फॉर अ हिंदी वर्ड, लेकिन होपफुली आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा था दोनों के साथ बात करके, उनके जीवन से हमें भी कई पाठ मिल जाते हैं। तो बच्चों, आपका क्या कहना है? अच्छा लगा सेशन? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा रात हो गया, एनर्जी डाउन है, लेकिन सोचिए इन सब विषयों के बारे में, और अगर बाद में कुछ पूछना है तो भी हमें बता सकते हैं, हम उनसे पूछ के, नहीं तो हम वापस उनको भी बुला सकते हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में सोचिए, मनन कीजिए, और जैसे उन्होंने कहा परिश्रम करते जाइए। ठीक है,
ठीक है, so thank you so much. Thank you जस्ट so much, Anuj. मैं ऐड करना चाहती हूँ, हाँ सॉरी। हाँ, sure Anuj. आई थिंक अगले क्लास में ये सारे बच्चों से पूछा जाएगा कि ये जो महत व्यक्तियों ने जो बात किया है उसको आपको संक्षिप्त में बताना पड़ेगा। आपको क्या समझा, आपने उसमें से क्या मतलब आपको क्या मैसेज मिला उसमें से, ठीक है? ये सब आप लोगों को सभी संक्षिप्त में एक बार हम सबको सुनाना पड़ेगा और एक दिन, ठीक है? अगली कक्षा में आपको ये करनी पड़ेगी। एंड एज ऑलवेज इट इज अ प्लेजर टू हैव आइतल जी। आपको यहाँ पे देखकर मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक बार डेफिनेटली हम मिलते हैं, मैं आती हूँ BES में, एक बार प्रवास में आती हूँ, हम वहाँ पे जरूर। एंड थैंक यू सो मच आपका जो टॉक था उसके लिए। अवश्य अवश्य अवश्य। तो धन्यवाद, thanks a lot all of you, Anand Sharma ji and Aital ji especially. पुनः धन्यवाद, मिलामः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद धन्यवाद। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।